हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो में। और आज का वीडियो जो कि परसेंटेज का पार्ट 11 वीडियो होने वाला है। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं पार्ट 10 से रिलेटेड है, यानी कि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो सबसे पहले पार्ट 10 को देख लीजिए, उसके बाद इस वाले पार्ट को देखिए, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे और क्वेश्चन को भी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, वैसे मैं एक बार इसको इन शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार पार्ट 10 जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गाँव की आबादी 10,000 है। यदि पुरुष की संख्या 5% बढ़ जाती है और महिला 6% बढ़ जाती है, तो फिर जनसंख्या कितनी हो जाती है? 10,540 हो जाती है। कितनी महिलाएं हैं? ठीक है, तो सबसे पहले टोटल हमें पता है, टोटल आबादी कितनी है? 10,000। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, टोटल आबादी, टोटल जो है आबादी वो है 10,000। ठीक है, उसके बाद और अंत में कितना हो जाता है? 10,540। ठीक है, अगर इस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच के निकल के आएगा? 540। ठीक है, चलिए, तो इसी चीज़ को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले मुझे पता क्या करना है, महिला का निकालना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं मेल। मेल को लिखने से पहले होगा, पहले फीमेल लिख लेता हूँ जाके आगे इजी होगी कैलकुलेशन में। फीमेल और मेल, फीमेल कितना है? 5% बढ़ रहा है, नहीं, फीमेल बढ़ रहा है 6%, 6%। और मेल कितना बढ़ रहा है? 5%। ठीक है, तो जो टोटल आबादी होगा वो कितना हो जा रहा है? घट के 540। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमें किसका निकालना है? सिर्फ फीमेल का निकालना है ना, महिला का निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 540 है, कहीं ना कहीं 540 जो है उसमें मेल भी और फीमेल भी है कि नहीं? मेल और फीमेल दोनों इंक्लूडेड है। तो हमको क्या निकालना होगा? सिर्फ फीमेल का निकालना होगा। और फीमेल कितना है, सॉरी, मेल कितना है? फीमेल निकालना है तो मेल को हटाना होगा ना। तो मेल कितना है? 5% है। तो 10%, 10,000 का अगर हम लोग 5% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500। ठीक है, 500 हो गया, तो हम लोग 500 यहाँ लिख लेते हैं। क्लियर? अब क्या करते हैं हम लोग? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकलेगा 1%। और किसका होगा? ये फीमेल के लिए होगा। और इसको भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकलेगा कितना? 40। क्लियर है? अब इसको लेके आएंगे और इसमें जाकर डिवाइड कर देंगे 1, और परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो बस इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4,000। यही वो क्या है? नंबर है जो महिलाओं की संख्या होगी। क्लियर? तो ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। एक बार फिर से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम लोग कि टोटल संख्या दे रखा है कितना? 10,000। 10,000 हमने लिख लिया, और अंत में कितना हो गया? 10,540। तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना निकल गया अंतर? 540। ठीक है, यानी कि 540 जो संख्या निकली है एक्स्ट्रा, उसमें मेल और फीमेल दोनों है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों है, तो मैंने इसको 540 यहाँ लिख दिया। अब चूंकि हमको निकालना है फीमेल का, महिला का, तो हमको तो मेल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब मेल कितना परसेंट बढ़ा है? 5%। तो अगर हम 10,000 का अगर 5% करते हैं तो कितना निकल के आएगा? 500 आ जाएगा। ठीक है, तो 500 हमने यहाँ लिख दिया और उसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो निकल के आया कितना? 40। वो किसका होगा? फीमेल का होगा। और इधर भी परसेंटेज सब्ट्रैक्ट किया तो 1% निकल के आया, और इसको जाके हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया और परसेंट में कन्वर्ट कर दिया, तो निकल के आ गया 4,000। क्लियर है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है एक शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या 800 और 600 है। यानी कि पुरुष यानी कि मेल की संख्या हो गई 800 और प्लस फीमेल की संख्या हो गई 600। ठीक है,
पुरुष की संख्या जनसंख्या में 30% की वृद्धि होती है, यानी कि पुरुष यानी कि इसका हम 30% अगर कर दें तो बढ़ेगा कितना, 240 वृद्धि हुई है। और यहाँ कितना बढ़ा है इसका कोई चर्चा है नहीं। और जो 24% बढ़ रहा है वो कुल में बढ़ रहा है, टोटल संख्या में। तो टोटल संख्या कितना दे रखा है, अभी टोटल दे रखा है कितना, टोटल यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए, 800 और 4 हो जाएगा ये 1400। और 1400 का कितना परसेंट, 24%। तो 24% कितना हो जाएगा, 336। अब चूँकि हमें बीच वाला निकालना है तो अगर इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच वाला निकल जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लगभग आपको निकलेगा 96। ठीक है, और हमें फीमेल का ही करना है, पूछ क्या रहा है, फीमेल ही पूछ रहा है ना, तो बस कर दीजिए। तो देखिए 36 बढ़ा, यानी कि फीमेल पहले 600 था और बढ़ा कितना, वृद्धि कितनी हुई 36 की, सॉरी 96। और कितना से बढ़ा है, 600 से बढ़ा है। और इसको परसेंट पे कन्वर्ट करना है तो कर दीजिए परसेंट में कन्वर्ट, 0 से 0 ख़त्म। और ये बढ़ गया आपका 16%। इसको आप कैंसिल करिएगा तो 16 निकल के आएगा। यही क्या है, 16% क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यही आपका राइट आंसर है। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ए इज़ योर राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में 40% आबादी महिला है, ठीक है, और 70% महिलाएं और 50% पुरुष विवाहित है। तो गांव में अविवाहित आबादी का प्रतिशत निकालना है। तो चलिए, तो मान लेते हैं कि जो टोटल आबादी था वो 100% है, ठीक है, 100 है। और इसमें से बोल रहा है क्या है कि 40 जो है वो महिला आबादी क्या है, महिलाओं की है। तो अगर 40 है महिलाओं की, एम कितना है 40%, तो बच गया कितना 60%। किसकी होगी, पुरुष की होगी। मैं इसको थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ, फीमेल कर देता हूँ एफ महिला की और मेल के लिए एम, ठीक है। अब क्या है कि बोल रहा है कि 70% महिला और 50% पुरुष। तो 50% अगर हम पुरुष का 50% कितना होगा 30 हो जाएगा। और अगर इसको हम 70% करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, ठीक है। मैंने 40 का ये किया है, 1 मिनट कुछ गड़बड़ हो गई है, एक मिनट कैलकुलेशन जरा कर ले हम लोग। तो महिलाओं का कितना है 70, अच्छा 70 तो विवाहित है ना, तो अविवाहित निकालना यानी कि 30%। तो 40 का 30% कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल 12, ठीक है 12, यानी कि 12 निकला यहाँ पे। क्लियर, ये भी परसेंट और ये भी परसेंट में, ठीक है। तो ये जो संख्या निकल रही है किसकी निकल रही है, अविवाहित की, अविवाहित, ठीक है। इसको आप ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 42%, यानी कि वही वो संख्या है टोटल जो कि क्या होगी, अविवाहित होगी। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या 12% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 12% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष अस्पष्ट जन्म रोग के कारण 8% की कमी हुई आई। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी। तो पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो जनसंख्या पूछ रहा है वो पहले का पूछ रहा है, बाद का नहीं पूछ रहा है। तो मैंने इसका टेक्निक ऑलरेडी बताया था। चलिए एक बार फिर से इसको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। तो परसेंटेज 12% को अगर हम लोग लिखें फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, ये 3/25, ठीक है। और चूँकि वृद्धि हो रहा है तो हम लोग को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखा है पहले से ही। तो 28/25, जिन्होंने शुरू से देखा है वीडियोस पार्ट 1 से लेके, उन्हें इसके बारे में बेहतर से पता होगा। तो जिन्होंने नहीं देखा वो बिल्कुल जाके देख लीजिए। उसके बाद 8% कमी हुई। तो पहले 8% को हम लोग क्या लिख लेते हैं, 8% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं,
2/25, ठीक है। और हुई क्या है, कमी हुई, यानी कि सब्ट्रैक्ट, इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बन जाएगा, 23/25, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में लास्ट में जो आया है संख्या कितनी बची है, 64,400। और जो क्वेश्चन में जनसंख्या पूछी जा रही है वो पहले की पूछी जा रही है, शुरुआत में क्या थी। तो शुरुआत में क्या थी उसके लिए मैंने क्या बताया था, जो भी वैल्यू निकल के आएगा फ्रैक्शन उसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 23/25 जो है वो 25/23 हो जाएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। और ठीक उसी तरह से 28/25 को 25/28 कर देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 1 कटा 1 4, ये गया 3 2 2 0, फिर से ये गया 2 से, तो ये 1 6 1 0 0, उसके बाद फिर से ये कटेगा 7 से, तो 2 और ये 3 0 0, और ये 23 से कटा 1 टाइम में, यानी कि 100। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 को मल्टीप्लाई 25 से तो 625, और 100 के लिए 00। यही वो वैल्यू है जो शुरुआती दौर में जनसंख्या थी, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट आंसर। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने पहले कई सारे पार्टों में मैंने बता रखा है, तो एक बार इस पिछले वाले पार्ट को देख लीजिए, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है एक गांव में 20% निवासी की मलेरिया से मृत्यु हो गई, और एक दहशत पैदा हो गई, जिसके दौरान बचे हुए निवासियों में 30% निवासियों ने गांव छोड़ दिया। तब गांव की जनसंख्या 12,000 हो गई। तो प्रारंभ में निवासियों की संख्या क्या थी, यानी कि पूर्व की जनसंख्या ये पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल पहले वाले की ही तरह है। तो मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करके और कमेंट में अपना आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वर्ष में कोरोना वायरस की पहली लहर के कारण एक शहर की आबादी जो है 5% कम हो गई। अगले वर्ष दूसरी लहर के कारण आबादी 5% फिर से कम हो गई, और तीसरे वर्ष वो आबादी 5% बढ़ गई। तो तीसरे वर्ष के अंत में आबादी कितनी हो गई, इतनी। चलिए तो इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो पूछ क्या रहा है, शुरुआत की बात पूछ रहा है ना, यानी कि ठीक पहले वाले के ही तरह कॉन्सेप्ट है। तो मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ आप लोग को। तो सबसे पहले 5% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 5% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/20 रख लिखेंगे, ठीक है। और जब बढ़ेगा वृद्धि तो क्या करेंगे हम लोग, 21/20, और जब कम होगा तो कमी के लिए 19/20, ठीक है। वो सब्ट्रैक्ट हुआ है डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में, ठीक है। चलिए इसी को लेकर चलते हैं। तो 2 बार कमी हो रही है, ठीक है। तो 2 बार कमी हो रही है, और एक चीज़ और, जो पहले वाले पूछते हैं तो हम लोग रेसिप्रोकल भी करते हैं, ठीक है। तो कमी वाले के लिए हम लोग 2 बार, तो कमी वाले के लिए 19/20 है, चूँकि पहले वाले का पूछ रहा है तो 20/19 कर देंगे। एक बार और करेंगे 20/19, क्योंकि 2 बार कमी हुई है और एक बार की हुई है वृद्धि हुई है, तो 20/21। क्लियर है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और जब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ये वैल्यू। आप इसको एक बार कैलकुलेशंस करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, तो आप अगर देखेंगे कैलकुलेशन करके तो आंसर यही निकल के आएगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ योर राइट आंसर। क्लियर। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है पहले वर्ष के दौरान एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 12% वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष में 12% कमी, और तीसरे वर्ष में 10% वृद्धि हुई है। तो तीसरे वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की संख्या कितनी बढ़ी है, इतनी बढ़ी है, ठीक है। तो पहले वर्ष की शुरुआत में यह संख्या क्या थी, बिल्कुल पहले वाले की ही तरह है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 12% को हम लोग
फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12% वो फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो निकल के आएगा वो आ जाएगा 3/25। ठीक है। और अगर वृद्धि की बात करेंगे तो हो जाएगा 28/25। ठीक है, मैं एरो लगा देता हूँ वृद्धि। और कमी की बात की जाए तो 23/25। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट में हम लोग पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 10% पे। तो 10% को हम कन्वर्ट करें तो कितना में कन्वर्ट होगा? 1/10। और अगर वृद्धि की बात करें तो 11/10। ठीक है, वृद्धि एरो ऊपर की ओर। अब चूँकि पहले वाला जनसंख्या पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान का लिख लेते हैं। पहले वाले का पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं? रेसिप्रोकल करते हैं ना। तो 10/11, उसके बाद 25/28, उसके बाद 25/23। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेशंस करेंगे तो लगभग जो आंसर आपका आएगा वो आएगा 10,000। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशंस करके एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, समय ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने, इसलिए मैं इसको यहीं पर कर रहा हूँ। आप एक बार चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, अगले क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं ऑलरेडी इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स वाइज वीडियोस बना रखा है और अपने प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी कोर्स वाइज चैप्टर वाइज मैंने वीडियोस को डाल रखा है। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो बिल्कुल जाके देखिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।